जय जिनेंद्र दोस्तों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूं कि किस प्रकार से अगर हम अशुभ भावों के स्वामियों को या अशुभ भावों को अगर हम पॉजिटिव तरीके से अगर यूटिलाइज कर लेते हैं, क्या हमें ज्योतिष की जरूरत नहीं है। मुझसे कई लोगों ने ऐसा प्रश्न पूछा जो उन्होंने कहीं से देखा या उनके दिमाग में आया। उन्होंने कहा कि ऐसा सुनने में आया है कि अगर बुरे ग्रहों को पॉजिटिव कर लिया जाए तो फिर ज्योतिष की जरूरत ही क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों इसको मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों जय हमारी जन्म कुंडली है। बाय डिफॉल्ट किसी भी लगन की कोई भी जन्म कुंडली हो सकती है। जो हमारा छठा, आठवां और 12वां ग्रह होता है वे ज्योतिष में त्रिक स्थान माने जाते हैं, अच्छे स्थान नहीं माने जाते। तो यहाँ के जो स्वामी भी होते हैं हम उसको अशुभ कह देते हैं, यानी 6, 8, 12 भाव के स्वामी हमें जीवन में दुख देते हैं। लेकिन छठा घर हमारी सेवा का है, हमारी सर्विस का है, हमारी नौकरी का है। 8वां घर पीड़ा का है, दुख का है, सफरिंग का है। और 12वां घर हमारे खर्चे का है, हमारे दान का भी है। जो हम दान करते हैं वो भी हम 12वें घर से देखते हैं। तो दोस्तों ये आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, आप भी इस बात से एग्री करते होंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम छठे घर और 12वें घर को एक्टिव कर देते हैं तो हमारा 8वां घर जो है कट जाता है, हमें पीड़ा नहीं होती। ऐसा अगर हम बिना ज्योतिष के भी समझने की कोशिश करें तो इसमें ज्योतिष का ना इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है कि कोई भी हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक हमारा 8वां घर खत्म हो गया, फिर हमें ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब है, मैं आपको ये दूसरे तरीके से समझाता हूं, सेवा दान से दूर होती है हमारी सफरिंग। सेवा और दान से दूर होती है हमारी सफरिंग। फिर ज्योतिष क्या करेगा, इसकी क्या है हमें जरूरत। हमें ज्योतिष की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे जीवन में होता है अचानक से कोई कष्ट और बदलाव, जब हमें नहीं मिलती है कोई गाइडेंस। हम जब गाइडेंस लेने की बात करते हैं तो हमारे जीवन में प्रवेश होता है ग्रहों के माध्यम से एक ऐसी एनर्जी का जो हमें ये बताती है कि हमें जीवन को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाना है। हम सेवा और दान कर रहे हैं। सेवा और दान दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हमेशा करते रहे होंगे, क्योंकि आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप सेवा और दान कर रहे हैं। तो सेवा और दान करना एक बहुत ही अच्छा कर्म माना जाता है। इसको मैं दूसरे उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अभी आपको इतना यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ होगा। मेरा सिर्फ इतना मत है कि छठा घर सेवा के माध्यम से, जैसे हम जैन कम्युनिटी के लोग हैं तो हम जैन हैं, तो जैन में आपको पता है कि जितने जैन लोग होते हैं उनके बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, ऐसे में स्थानक चलते हैं जहां पर गुरुदेव आते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लंगर खिलाया जाता है, भोजन की व्यवस्था होती है वहां पर, और बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन किए जाते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, ऐसे जैन लोगों के बहुत चलते हैं। तो इसका मतलब है कि जैन लोग सेवा और दान तो कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी पीड़ा समाप्त होगी। इसका मतलब है जैन लोगों को कोई पीड़ा नहीं आएगी, यानी उनका छठा घर कट गया। छठा घर किस चीज का होता है दोस्तों? लिटिगेशन का होता है, कोर्ट केस का होता है, तलाक का होता है। 8वां घर हमारी मृत्यु का होता है। मृत्यु तो चलो सभी को आनी है, लेकिन अकाल मृत्यु अगर आ रही है तो उसमें 8वां घर यानी उम्र से पहले चली जाना 8वां घर। 12वां घर खर्चे उम्मीदों से ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि दान और सेवा कर रहा है उसके परिवार में कोई तलाक नहीं होगा, कोई कोर्ट केस नहीं होगा, कोई भी उसके अकाल मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, और उसकी सेविंग ज्यादा होगी। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि किसी भी जैन को ये दुख नहीं है? 100% अगर आपके कोई जैन दोस्त होंगे तो उनके जीवन में तलाक हुआ होगा, कोर्ट केस चल रहे होंगे, अकाल मृत्यु भी किसी ना किसी पर्सन की देखने को मिली होगी। ऐसे ही सिख कम्युनिटी जो हमारी होती है वो ज्योतिष में इतना बिलीव नहीं करती, लेकिन उनकी सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि हम उनके किस्से भी सुनते आए हैं। जैसे जैन सेवा करते हैं वैसे सिख की सेवा भी शायद उनसे ज्यादा ही हो सकती है। तो गुरुद्वारों में वो सेवा करते हैं, लंगर की व्यवस्था करते हैं, चप्पलों की व्यवस्था करते हैं, सेवा करते हैं। तो यानी छठा और 12वें घर के माध्यम से वो अपनी सफरिंग को दूर कर रहे हैं। क्या उनके जीवन में आपने ये देखा है कि कोर्ट केस नहीं है, किसी भी सरकार का कभी तलाक ही नहीं हुआ, या किसी के अकाल मृत्यु नहीं हुई, यानी कोई भी अपनी उम्र से पहले नहीं गया? क्या फिर तो अगर 8वां घर कट ही गया है
ये करने से, तो फिर हमें ज्योतिष की जरूरत ही क्या है। अगर सिर्फ हमें दान और सेवा करने के माध्यम से ही रिजल्ट मिल रहे हैं, तो फिर भगवान ने, प्राशर ऋषि ने, भृगु ऋषि ने ज्योतिष की जो इतनी बड़ी विद्या है संसार को क्यों दी। इसके पीछे का सिद्धांत हमें समझना है कि जब ग्रह होते हैं तो ग्रह अपने हिसाब से हमें बताते हैं कि हमें कौन सा दान करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, कौन सी पूजा करनी है। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से उसकी गाइडेंस लेना चाहते हैं, अपने हिसाब से सेवा और दान करके हम अपने कर्मों को एक अच्छी दिशा देने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आए। जितने मुस्लिम लोग होते हैं दोस्तों, जितने मुस्लिम लोग होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, यानी 8वें घर में अपना सिर वो झुका के सजदा करते हैं। यानी मुसलमान लोगों का तो 8वां घर होता ही नहीं है। जब 8वां ही नहीं होगा तो उनको छठा और 12वां किसी भी ग्रह के बुरे फल मिलेंगे ही नहीं। फिर तो इसका मतलब है सभी मुस्लिम कम्युनिटी जितनी है वो सारी ही सुखी है। इसका मतलब है कि उनमें उनको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि वो तो हर रोज पक्के कट्टर रूप से वो नमाज पढ़ते हैं और उनका जो धर्म है इस चीज को फॉलो करता है। तो उसके हिसाब से अगर हम दूसरे और तरीके से चले, जितने भी हिंदू हमारे समाज चल रहा है मोस्टली वो गौशाला में सेवा करते हैं, गौ सेवक है बहुत बड़े बड़े। तो इसका मतलब है 50% से ज्यादा आबादी गायों की सेवा कर रही है, दान कर रही है, गौशाला में कर रही है। इसका मतलब है कि जो गौ सेवक है, गौ के अंदर ट्रस्टी हैं, जो बहुत बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचे, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। यानी गौ की सेवा से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसका मतलब है कि जो गौ की सेवा करता है उसके जीवन में तो बड़ी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो सभी को आती है, बुखार सर्दी जुकाम तो ये सबको लगा रहता है, लेकिन इसका मतलब है कि ये सब चीजें उनके जीवन में नहीं होंगी। ऐसा तो आपने नहीं देखा, मैंने तो पीछे ऐसे भी केस देखे हैं कि बड़े बड़े गौ सेवक, बड़े बड़े दोस्तों गौ सेवक की अकाल मृत्यु सड़क दुर्घटना में देखने को मिली है। आप गूगल पे सर्च करना, आपको कई खबरें ऐसी मिलेंगी कि जो बहुत ही ज्यादा ऐसी सेवाओं से जुड़े थे, उनकी मैंने कई लोगों की अकाल मृत्यु भी देखी है, या उनके ऊपर भी तलाक के केस चलते हुए देखे हैं, ऐसा भी देखा है। तो फिर ये चीजें उनके साथ क्यों हो रही है, ये बाब उनके पॉजिटिव क्यों नहीं हुए। यानी हम जो कर्म कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, वो हम अपने आने वाले जन्म के लिए एक अच्छे मैप तैयार कर रहे हैं। जो हमारी दशा चल रही है, जो दोस्तों हमारी दशा कर रही है, अगर उसमें बुरे भाव एक्टिव है, मान लो 6, 8, 12 भाव एक्टिव है, 4, 8, 12 भाव एक्टिव है, 4, 8, 12 से सड़क दुर्घटना लिखी हुई है, लेकिन हम कोई अच्छे कर्म करके नित्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी दिल से निकली हुई दुआ वो एक्सीडेंट को बदल दे। जैसे कई बार आपने देखा है कि गाड़ी पलट कर दूसरी तरफ चली गई, लेकिन किसी बंदे को कोई खरोच नहीं आई, तो वो उस समय के लिए भगवान ने आपके कर्म को रोक दिया, लेकिन हो सकता है उसका फल आपको आने वाले किसी और जन्म में मिल जाए। लेकिन इस जन्म में भगवान ने आपको फल दिया और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर भी आप बच गए, उसमें कोई भी खरोच नहीं आई आपको। तो ये बात आपको समझनी है कि किसी भी धर्म के आप लोग हैं तो मोस्टली 80% नित्य कर्म तो हम सभी कर रहे हैं, दान और पुण्य अपनी समर्थ के हिसाब से हम सभी ही कर रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जो धर्म नहीं कर रहा, 20% नास्तिक लोगों को छोड़ के। क्योंकि अगर जो हिंदू हैं वो मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर ओम नमो शिवाय जल अर्पित करते हैं, तो वो भी अपनी सेवा कर रहे हैं। यानी वो कई मंदिरों में लोग दान कर रहे हैं या नीडी पीपलों को दान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं है। मोस्टली तो एस्ट्रोलॉजर के कहने पर ही दान करते हैं, या गौओं की सेवा भी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर करते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसे लोग भी हैं जो अपनी इच्छा से बिना कुंडली को देखे, जिनको कुंडली का कुछ नहीं पता, वो भी दान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो इन चीजों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके जीवन के दुख कम नहीं हो रहे। हमारे जैन में तो हम क्षमा याचना भी मानते हैं, मन से माफ भी करते हैं। तो चौथा, अगर अहिंसा नहीं करते हैं, तो यानी अहिंसा नहीं करते हैं, हमारा तो मंगल भी स्ट्रॉन्ग हो गया, हम माफ भी कर देते हैं, हमारा चंद्र भी मजबूत हो गया। इसका मतलब है हमारा तो स्पेशल त्योहार मनाया जाता है जिसमें हम कहते हैं मिच्छामी दुग्गड़म, तो हर साल क्षमा याचना का पर्व माना जाता है। तो इसका मतलब है किसी का मंगल खराब नहीं होगा, किसी को ब्लड से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी, किसी को डिप्रेशन नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, किसी को मानसिक रोग नहीं होगा, किसी का दिमाग खराब नहीं होगा। इसका मतलब है कि जैन लोग जितने होंगे वो सब इन चीजों से ऊपर जा चुके हैं। ऐसा तो नहीं होगा, जो जन्म कुंडली में लिखा है वो तो होके ही रहना है। अगर जितना ज्यादा पूजा पाठ करने वाला इंसान भी कई बार स्कैम का इंसान होकर उसका भी तलाक हो जाता है, उसको भी बीमारी लग जाती है, तब हम ज्योतिष के हिसाब से हमें ग्रहों को देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह हमें खराब कर रहा है। उस चीज का दान भी तो दोस्तों हमें बताया गया है कि वो चीज का दान भी हमें करना है जिस प्लेनेट के माध्यम से हमें नुकसान हो रहा है।
एक बात और बताता हूं कि छठा घर सेवा का है हमारा, हमें रोग भी छठा घर देता है। हमें रोग हो गया, हम यहाँ पर रोग देने का स्वामी समझ लो मंगल है, छठे घर में मंगल बैठा हुआ है शत्रु राशि में, हमें मंगल वाला ही रोग हो गया। तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? हम तो सेवा दान कर रहे हैं, हम भंडारा भी जो लगाते हैं वो भी मंगल से रिलेटेड होता है। क्या हमारा भंडारा लगाने से हमारा मंगल स्ट्रोंग हो जाएगा? लेकिन दुनिया में इतने सारे पाठ मिल रहे हैं, पाठ है हनुमान जी के पाठ है, तो क्या वो हम ज्योतिष के हिसाब से उसका यूज नहीं कर सकते? यानी एक हनुमान चालीसा की दोस्तों हम बात करते हैं, जो हनुमान चालीसा होता है वो एक रेगुलर पार्ट है। यानी हम रोज अपने भावनाओं को अच्छा करने के लिए, हम हनुमान जी की भक्ति करने के लिए, श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी बुद्धि को संतुलित करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। लेकिन ग्रहों को संतुलित करने के लिए हनुमान चालीसा का ज्यादा वर्णन नहीं है। ग्रहों के लिए जैसे किसी को बीमारी होगी तो तुलसीदास जी ने बीमारी के समय हनुमान बाहुक का पाठ बताया था। हनुमान बाहुक का पाठ हम ज्योतिष के संदर्भ में, अगर हम मंगल से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई है तो हनुमान बाहुक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये बहुत ही पावरफुल, भयंकर रोग अगर कोई हो रहा है तो हनुमान बाहुक के पाठ से, क्योंकि इस पाठ की महिमा ही ऐसी बताई गई है। ऐसे ही हर ग्रह के बारे में अगर कोई रोग परेशान कर रहा है तो उस ग्रह की भी हमें मदद लेनी पड़ेगी। अकेला हमें दान और सेवा और दान के माध्यम से हम चीजों को संतुलित नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोगों के चार्ट में दान और सेवा करना भी ज्यादा अच्छा नहीं बताया जाता। मैं यहाँ पर लाल किताब का वर्णन नहीं कर रहा, कुछ लोग कहेंगे लाल किताब में ऐसा मना किया गया है। हर ग्रह के अगर बहुत ज्यादा प्लेनेट हमारा अच्छी पोजीशन में है, मंगल हमारा उच्च का है, तो कई बार कहा जाता है कि हमें ब्लड का भी डोनेट नहीं करना चाहिए, तो मंगल ही हमारे भंडारे का है। पूरी छोले जितने हम लंगर लगाते हैं तो वहां पर मंगल का दान हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमें दान करना क्या अच्छा रहेगा। हम पानी का दान करते हैं, चंद्रमा हमारा उच्च का है, चंद्रमा हमारा बहुत अच्छा है, हम पानी का दान कर दे। लाल किताब कहती है छठे में चंद्रमा है, आप अगर पानी का दान करोगे दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब है कि हम ज्योतिष के बिना ये चीजें करेंगे तो हो सकता है हमारी वो समस्या का कारण बन रही हो, लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो दान और पुण्य कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं दान पुण्य करने से हमारी पीड़ा समाप्त हो रही है, लेकिन पीड़ा समाप्त नहीं हो रही, उल्टा बढ़ भी सकती है। यही कहता हूं, दान और सेवा करने से बढ़ सकती है आपकी सफरिंग। कई बार ऐसा भी हो जाता है, इसलिए ज्योतिष का हमें आंख बंद करके इस्तेमाल ना ही करना चाहिए, ना ही ज्योतिष को आंख बंद करके इग्नोर करना चाहिए। तो दोनों चीजों को हमें साथ लेकर चलना चाहिए, फिर होगा आपके जीवन में उद्धार और जीवन को सही मिलेगा आपका लक्ष्य। तो ऐसा आपको समझना है इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं यही कह रहा हूं कि कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो सिख की हो, सिख, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन, कोई भी हो, अपने धर्म के हिसाब से दान और पुण्य करता ही है, और मोस्टली लोग उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी करते हैं। अगर हम ज्योतिष में जाकर सेवा करो या खुद ही एनजीओ के मालिक बन जाओ तो फिर नहीं होगी आपको कभी प्रॉब्लम, फिर ही आप खुद ही बन गए हो बॉस, फिर तो 9th हाउस आपका शुभ हो गया। और दोस्तों वैसे भी अगर हम लंगर की व्यवस्था करते हैं, वो दान 12वें घर से काउंट नहीं होता, लंगर हमेशा दूसरे घर से काउंट होता है, क्योंकि दान आप किस चीज का कर रहे हो वो भी मैटर करता है। विद्या का दान कर रहे हो तो 5वें घर का दान हुआ, लेकिन 12वें घर के माध्यम से होगा। फूड का दान कर रहे हो तो 12वें घर के माध्यम से 2nd हाउस का दान होगा। वस्त्र का दान कर रहे हो तो वो और तरीकों के माध्यम से होगा। वस्त्र हम किस प्रकार के पहन रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके शुक्र ग्रह के हिसाब से दान होगा। तो किताबों का दान हो गया, खाने पीने का दान हो गया, दवाइयों का दान हो गया, तो वो सब दान अलग अलग कैटेगरी में आएंगे ज्योतिष के हिसाब से। लेकिन मोटा मोटा हम देखते हैं कि दान 12वें घर से देखा जाता है, तो हम भंडारा कर दिया तो 12वें घर से दान हो गया। तो ये एक मैंने इंसाइट देने की कोशिश करी है, समझना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं होगी। इस चीज को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।